हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग एंड हैप्पी वीकेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि दोस्तों ने जो रिक्वेस्ट की वो बना दिया। जी हाँ, तो आज क्या हुआ, आज कुछ ऐसा हुआ। लेकिन हाँ, और आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो आज हुआ ये कि हम लोग उठे थोड़ा लेट और उसका रीज़न ये भी था कि मेरे को पूरा दिन कमर में दर्द नहीं रहता, ठीक है, नहीं रहता। लेकिन जहाँ पे मैं जैसे ही रात होती है, जैसे ही मैं सोने लगती हूँ, मेरे कमर में एकदम से दर्द होता है और वो ऐसा होता है कि चारों तरफ कमर में वो दर्द घूम रहा है। एंड आप बहुत ही मतलब आपको मैं वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ उस दर्द को। वो इतना पेनफुल होता है कि अगर मेरे को राइट साइड करवट लेना है या लेफ्ट साइड करवट लेना है, उसमें भी मुझे दिक्कत होने लग जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ज़ोर से चिल्लाऊं, ज़ोर से रोऊं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हो आप। और फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सुबह 7 बजे तक ऐसे ही तड़पती रही, ऐसे ही दर्द में रहती रही, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने ऑयल लगाया, मैंने तेल बनाया था, मैंने अजवाइन डाली थी, सरसों का तेल डाला था, उसमें लहसुन डाला था और उसको पूरी तरीके से छोक दिया था, जैसे कि काढ़ा बना दिया था बिल्कुल उसका। फिर मेरे हस्बैंड ने वो ऑयल लगाया और मैंने उसको कवर कर लिया, यानी कि मैंने फुल स्लीव्स पहना है तो इसलिए मैंने रात भर उसको कवर करके रखा। लेकिन फिर भी वो तेल लगाने के बाद भी मेरे कमर में कुछ असर नहीं हुआ। मैं तड़पती रही, करवट बदलती रही। फिर मैंने थोड़ा सा वॉक भी किया। मैंने सोचा कि ठीक है, वॉक करते करते नस सही हो जाएगी, अगर नस ऊपर नीचे हो रखी हो, मतलब मैंने यही सोचा कि कुछ तो सही हो जाएगा। नहीं हो पाया। उसके बाद मैं प्रॉपर उठी तो नहीं, मैंने टेक लगा के बेड रेस्ट पे टेक लगाया और मैं आराम से ऐसे बस लेट गई। दैट्स इट। मतलब आधी लेटी हुई थी मैं और आधी बैठी हुई थी। इतने में हमारे एक फ्रेंड यहीं रहते हैं, तो उसका फ़ोन आया कि मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा है। एंड जब उसने ये बोला तो मैंने पहले उसको, क्योंकि पता लग ही जाता है जब आप बात करते हो तो आवाज़ से पता लग ही जाता है, हालचाल पूछो उसने। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार कमर में दर्द हो रहा है अभी तो ऐसे है। फिर उसने बोला चल ठीक है, मैं तुझे परेशान नहीं करता। फिर भी मैंने बोला, मैंने कहा नहीं, अब तूने कॉल किया है तो बता भाई क्या बात है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे इतना अच्छा लगा। उसने मुझे बोला कि गुंजन, मैं 3 दिन से ना मोमोज के लिए परेशान हो रहा था, मुझे मोमोज खाने का मन हो रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था किससे बोलूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर तू 3 दिन से परेशान हो रहा था तो तू मुझे 3 दिन पहले बताता ना, मैं तेरे लिए मोमोज बनाती। तो तब उसने बोला कि मैं वही सोच रहा था किसको बोलूँ। फिर उसने बोला कि मोमोज खाने का मन हो रहा है तो प्लीज़ तू या तो मुझे रेसिपी दे दे या तू बना दे। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा ठीक है, जब तूने इतने उससे बोला है, मुझको स्पेशल कॉल किया है और तेरा मन हो रहा है 3 दिन से, तो मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी। येस, मैं तेरे लिए मोमोज बना दूंगी। तो मुझे बोला कि मैं चटनी बना देता हूँ, तू मोमोज बना दे। तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा फिर तुरंत मैं लग गई काम में। तो बस अब मैं वही करने वाली हूँ। मैंने बल्कि अंकित को मैंने बोल दिया था कि चॉप कर देना, और बाकी उसने सब्जी चॉप कर दी है और उसके बाद फिर उसने प्याज भी चॉप कर दी है। जो जो चॉपिंग का सामान था वो मैंने सब अंकित को दे दिया ताकि जल्दी काम हो जाए। और अंकित चटनी बनाने जा रहा है, तो अंकित बना रहा है आज मिंट एंड काजू की चटनी। सो आई डोंट नो उसको कहाँ से वो चीज़ अच्छी लगी, कहाँ से ये आइडिया आया। क्योंकि मेरे को भी एग्जैक्ट नहीं पता कि चटनी में काजू भी डलता है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट लेट्स सी, जब वो बनाएगा तो टेस्ट पता लग ही जाएगा। बस अभी तैयारी हो रही है एंड मैं आपको ले चलती हूँ अपनी किचन की ओर। और तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय करिए। आई नो इंडिया जैसा टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो टेस्ट हमें इंडिया में मिलता है ना, वो अमेरिका में मैंने अभी तक नहीं देखा। यहाँ पे मोमोज तो नहीं, डम्पलिंग्स मिलते हैं। तो मोमोज भी ट्राई किए हैं बट वो वाला स्वाद नहीं आया। एक का मुझे रेस्टोरेंट का बहुत सही लगा था बट वो भी 7 आउट ऑफ 10 था। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप घर पे बनाओ, वो सबसे बेस्ट है। तो इसीलिए मैं तो रिकमेंड करूँगी कि अगर आप बाहर हो ना, तो बाहर आप बिल्कुल ट्राई करो, टेस्ट चेक करो कैसा है। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो फिर बेस्ट है घर पे बनाओ, क्योंकि आटे के भी मोमोज आप बनाओगे वो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है। मैदा का बनाओगे उसमें वो इतना नहीं है। लेकिन अगर आप रूटीन में बना रहे हो, जैसे हफ्ते में एक बार, तो आप आटे के मोमोज ही बनाना। तो अभी तो लिंक शीट्स थी, वो अंकित लेकर आया था, तो बस वो ईजी हो जाता है, क्योंकि फिर आप मैदा आटा गूँथो, फिर उसके बाद बेलो, बहुत टाइम लग जाता है। एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत इजी प्रोसेस है। डम्पलिंग शीट्स अवेलेबल है, आप बस मसाला बनाओ, उसमें डालो, शेप बनाओ मोमोज की एंड स्टीम इट, दैट्स इट। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ किचन की तरफ। दोस्तों ये है मेरी किचन एंड मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन
और जिंजर गार्लिक मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया है। सो अभी बस इसको मैंने सिर्फ 4 आइटम्स डाले हैं और अभी ये धीरे धीरे आंच पे है और इसको पूरा भी जलाना नहीं है। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो हम लोग इसको बंद कर देंगे। तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे चाट मसाला एंड सीजनिंग और ब्लैक सोया सॉस एंड टमाटो मैंने चटनी के लिए निकाला हुआ है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसमें चाट मसाला अभी डाल दूँ सबसे पहले। सो ये है चिली एंड लाइम, इसमें दोनों का टेस्ट आता है, मिर्च भी है और थोड़ा सा नींबू वाला स्वाद। तो अब हम डालने जाएंगे इसमें हरी मिर्च जो मैंने 2 काटी है बस। और ये डम्पलिंग शीट्स होती हैं जो यहाँ पर मोमो के फॉर्म में भी मिलती है, लाइक मोमो शीट्स के फॉर्म में भी मिलती है। और ये है चटनी जो अभी अंकित ने बनानी है। सो अभी थोड़ा सा मेसी हो रखा है, सॉरी फॉर दैट। एंड ये मैंने काजू भिगो के रख दिए हैं तो उसको इजी हो जाएगा। एंड बस अब ये थोड़ा सा इसको देखते रहना पड़ता है। और ये जो है ये अंकित ने इसमें चॉप कर दिया था कैरेट्स, कैबेज, तो इन दोनों का मिक्सचर हो चुका था। सो अब हम डालेंगे ये सारा इसमें, क्योंकि जब तक प्याज का जो कलर है वो हल्का सा पिंकिश ना हो जाए और ब्राउनिश ना हो जाए, मतलब मीडियम कलर, तो उससे उसी बीच में हम लोग ये डाल सकते हैं सब्जी, क्योंकि हमको प्याज को जलाना नहीं है, वरना प्याज की जली हुई जो टेस्ट है वो हमको खाने को मिलेगी। सो बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब आप गैस पे सब्जी को कर रहे हो। तो मैंने रख दिया है अभी उसको ढकने के लिए, तब तक थोड़ा सा वो होता है। और इतने में मैं जो भी ये बर्तन है ये सब डिशेस मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि टाइम भी बचेगा और इतना फैला हुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी जो भी मैंने यहाँ पे काटा है, प्याज व्याज काट के रखी है, तो उनके छिलके पड़े हुए थे तो मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा जब तक ये जो मसाला बन रहा है उतने ही टाइम में मैं बर्तन धो देती हूँ। तो अब इसमें डिश वॉशर में लगा नहीं सकती थी क्योंकि इतने सारे बर्तन थे नहीं। एंड मेरे को अभी ईजी भी हो गया था कि ठीक है मैं थोड़ा सा अपना टाइम पूरा यहाँ पे कर सकती हूँ। सो ये सब रहता है। एंड डिश वॉशर मैं ज़्यादा रिकमेंड तो नहीं करती हूँ, बिकॉज़ उसमें भी केमिकल्स होते हैं, वो जो पॉट्स होते हैं वो भी बहुत केमिकल वाले होते हैं। तो अगर आप वो बार बार यूज़ करोगे तो आपके जो बर्तन की शाइनिंग है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। सो इसीलिए बेटर है कि आप अपने डिशेस नॉर्मल डिश सोप से ही धोएं। सो देखिए गाइस, हम लोगों का ये मोमो मसाला रेडी हो चुका है एंड बस इसको थोड़ा सा और फाइनिंग करना है। तो इसलिए मैंने हल्की सी मीडियम कर दिया है गैस को और साइड बाय साइड अब मैं स्टीमिंग पे रखने वाली हूँ। तो मैं अभी इस कंटेनर में, मोमोज़ का ही कंटेनर है ये, और इसमें जो एक कंटेनर आया था वो जाली वाला होता है, तो जिसमें भाप जाती है और मोमोज़ को लगती है। सो ये है वो डम्पलिंग शीट्स और इसमें 31 शीट्स आती हैं। तो यानी कि आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो एक पैकेट में 31 शीट्स आती हैं। तो अगर आपको ज़्यादा फैमिली के लिए बनाना है, तो अगर आपको 60 भी बनाना है तो आप 2 पैकेट्स ला सकते हो इस शीट्स के। तो अभी मैंने सिर्फ थोड़े से बनाने थे तो मैंने सोचा कि ठीक है 31 बहुत हैं। एंड क्योंकि अगर एक फिलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है मोमोज़ की तो कम से कम एक आदमी के लिए 4 मोमोज़ काफ़ी होते हैं। बट इट डिपेंड्स अगेन, अगर टेस्ट अच्छा आएगा तो डेफिनेटली और मज़ा आएगा खाने में एंड विद चटनी। तो ये कुछ सर्कल में ऐसे होते हैं एंड सारी शीट्स में ऐसे ही करके घी लगाऊंगी और उसके बाद मैं मोमो मसाला डालूंगी, फिर उसको रैप कर दूंगी और उसमें आप कोई भी शेप दे सकते हो। क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही शेप आती है तो मैं सिर्फ एक ही शेप दूंगी। उसके बाद फिर हम इसको स्टीमिंग वाले प्रोसेस में कर देंगे। सो दोस्तों, अभी तो मैंने कुछ मोमोज स्टीमिंग के लिए कर दिए हैं स्टार्ट और बाकी मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि स्टीमर छोटा सा है तो इसीलिए जितनी इसमें क्वांटिटी आती है मैं उतनी इसमें डाल दी है मैंने, और बाकी मैं इसमें तैयार करके रख रही हूँ यहाँ पे। जैसे जैसे ये स्टीम होते रहेंगे फिर नेक्स्ट प्रोसेस फिर वही स्टेप करती रहूँगी मैं। ये देखते हैं क्या हालत है हमारे मोमोज की। यस, ये तो यहाँ पानी का बहुत डर रहता है यार। हीटर ना, यहाँ पे ना गाइस, ये वाला हीटर जो पुराने घर में थी ना गैस, वो बहुत सही, लाइक इंडिया वाला सिस्टम था। लेकिन
यहाँ पर थोड़ा सा हीटर वाला सिस्टम है, अंगीठी जैसा। सो अभी तो ये स्टीम हो रहे हैं। सो शीट्स ख़त्म हो गई हैं एंड ये वाले रह गए हैं, ये हो गए हैं एंड लेट्स ट्रस्ट द प्रोसेस। सो धीरे धीरे करके मैं इसको बाहर निकालूंगी। एक तो नहीं, इन लोग का ना ऐसा सॉफ्ट रहता है ना ये बाहर का कवरिंग। आप इस कंटेनर में भी घी लगा सकते हो ताकि ये चिपके ना। पहले मुझको यही लगता था कि मैंने कहा मोमोज़ बनाना कितना हार्ड होता है, बट येस अगर चॉपिंग करना इजी हो जाए ना फिर मोमोज़ बनाना भी बहुत इजी हो जाता है। अब जैसे चॉपिंग के लिए मैंने हाथ से नहीं काटा है, तो मैंने अंकित को बोल दिया था कि आप उसको पूरा चॉपर से उसको कट कर दो, तो छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। और कटी हुई कैरेट्स आ गई थी, तो फिर वो कैरेट्स भी चॉप करके मैंने फिर इसमें डाल दी थी, तो वो हेल्प हो जाती है। एंड हो ही गया है, तो बस अब उनके घर जाएंगे एंड देखते हैं वहाँ पर। आज समझ लो पूरा चाइनीज़ स्पॉट लगे, चाइनीज़ स्पॉट लगे इन अमेरिका। सो अच्छा लगता है यार, कभी कभी गेट टुगेदर में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। देखो बातें होती रहती हैं, ठीक है, चाय पानी होता रहता है, लेकिन कभी कभी चाइनीज़ आइटम आप बना रहे हो और मन से बना रहे हो, जो कि आपका इंटरेस्ट है, तो वो बहुत ज़रूरी है, वो रुकना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम भी वहीं जा रहे हैं। गाइस हम लोग आ गए हैं अपने दोस्तों के घर से और लेट मी टेल यू, हम जैसे ही वहां पर पहुंचे तो एकदम सब टूट पड़े हम लोग, क्योंकि मोमोज हमने दोबारा स्टीम करे। और दोबारा स्टीम करने के बाद आपको पता ही है गर्मा गर्म मोमोज कितने अच्छे लगते हैं। और प्लस मैं बताती हूँ, ये चटनी बनाई थी अंकित ने, ठीक है, और ये चटनी बनाई थी हमारे फ्रेंड ने जिनके घर हम गए थे। सो अब आप समझ लो कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त था। मोमोज भी बच गए इनफैक्ट। सो देखो ये मोमोज बच गए हैं, ये मोमोज बच गए हैं। तो अब मैंने सोचा कि मैं आपको रिव्यूज़ अब दे दूं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, जब आप लोग मिलते हो तो एकदम से फ़ोन निकालने का टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मैं व्लॉग बनाने लग जाऊं। बट येस मैं आपको ये सब ऑनेस्ट ही बता रही हूँ। और फिर बातें बातें चलती रही, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिल रहे थे हम लोग, दिवाली पे मिले थे, उसके बाद हम आज मिले हैं और लोगों को क्रेविंग हो रही थी मोमोज खाने की। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आज अभी व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाएंगे, पहले हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे और साथ में गर्मा गर्म मोमोज खाएंगे। तो बस गाइज मैं आपको बताती हूँ, प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी मैं कि कैसे बने थे मोमोज। ओके निर्वैर, मोमोज खाओगे? व्हाई? मोमोज खाने? निर्वैर का मन नहीं है मोमोज खाने का, क्योंकि इसने खा लिए हैं फ्रेंच फ्राइज। यस घर में ही बनाए थे उसने। तो मेरे को बहुत क्रेविंग सी हो गई है, देख के मुंह में पानी आ गया है। तो अभी मैं कुछ नहीं अरेंज कर रही हूँ, ना प्लेट्स ना कटोरी, तो बस जो मैंने आपको भी दिखाया है गेटअप वैसा ही है। ये देखो, ये देखो। मेयोनीज भी ले गए थे हम लोग, बट मैंने मेयोनीज के साथ तो नहीं खाया, क्योंकि ये मैं प्रेफर नहीं कर रही थी खाना, मैंने कभी खाया भी नहीं है तो इसीलिए। एंड ये मोमोज बच चुके हैं, शेप अच्छी लग रही है ना इनकी, ऐसे हैं देखो। एंड ये लाल चटनी है और ये बनाई है अंकित ने मिंट, धनिया और काजू की चटनी। सो इसको ओपन करते हैं सबसे पहले हम लोग। सो मैंने ये मोमोज लिए और अब मैं चटनी में डिप करती हूँ लाइक दिस। वाह, सब कुछ ऐप्ट है, नमक, मिर्च एंड प्लस जो उसकी फीलिंग है मैंने प्रॉपर तरीके से भर दी थी, सो इसीलिए बहुत टेस्टी लग रहे हैं। ये देखो इसकी फीलिंग, ये सब कुछ चॉप किया है अंकित ने, सब चॉप कर दिया था एंड इतने प्रॉपर तरीके से उसने चॉप किया है ना कि आप कुछ भी ऐसा नहीं निकाल सकते उसमें क्या क्या है। सुपर्ब। एक बार के लिए मेरा मन हो भी रहा है कि मुझे मोमोज का बिजनेस खोल देना चाहिए, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बहुत कुछ मेहनत चाहिए इसमें, बहुत कुछ आपको टाइम चाहिए इसमें, टाइम मैनेजमेंट, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको प्रॉपर तरीके से प्लान रखना पड़ेगा इसका। सो गाइज आज के लिए इतना ही। एंड आप समझ सकते हो कि हमारी आज मोमो डेट थी दोस्तों के घर, तो हमने आज मोमोज बना दिए। एंड यस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ से हो और आपको कौन से मोमोज पसंद है। मैं मिलती हूँ गाइज आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड हैव मोमोज।